क्वेश्चन ये है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या थीं? इसको आंसर करते टाइम हम देखेंगे कि मॉडल ने क्या अज्यूम किया और फिर वही अजम्पशंस कहाँ फेल होती हैं। चलो एक सिंपल डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में। इस पिक्चर से हमें तुरंत दिखेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। पहली बिग लिमिटेशन, एटम स्टेबल कैसे रहेगा? रदरफोर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। रीजन ये है कि ऑर्बिट में घूमता इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा होता है और फिजिक्स के हिसाब से एक्सेलरेटिंग चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। अगर एनर्जी निकलती रहे तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मॉडल के अगेंस्ट चला जाता है। सेकेंड लिमिटेशन, स्पेक्ट्रा। आपने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम सुना होगा। डिस्क्रीट लाइंस आती हैं, कंटिन्यूअस नहीं। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रेडियस की ऑर्बिट ले सकते हैं, तो एनर्जी चेंजेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए और स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस आना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंट्स में क्लियरली लाइंस मिलती हैं, सो मॉडल यहां फेल होता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। बोर मॉडल बस इतना बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, बट ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन से अलाउड ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज का कनेक्शन क्या है। टीचिंग पॉइंट ये है, स्ट्रक्चर का आइडिया दिया पर रूल्स नहीं दिए। और एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन, हेवियर एटम्स या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के बिहेवियर को भी ये मॉडल एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्पेक्ट्रल डिटेल्स जैसे फाइन स्ट्रक्चर और इफेक्ट्स लाइक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग, इन सब के लिए रदरफोर्ड मॉडल के पास मैकेनिज्म ही नहीं है, इसलिए बाद में क्वांटाइज्ड मॉडल्स आए।